So hello friends, let's continue integration by parts. In this class, we discuss these 5 questions involving integration by parts, that is product rule. So लास्ट क्लास में हम लोग ने फॉर्मूला डिस्कस किया था और उसके ऊपर अप्लाई किया था 3 क्वेश्चंस को. नाउ हम 5 क्वेश्चंस और ले रहे हैं. इसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस कंसीडर किया जा रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंसीडर किया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स. एज वेल एज हमने पिछले क्लास में आइलेट भी आपको बताया था. आई थिंक आपको याद होगा. आइलेट के अकॉर्डिंग ये इन्वर्स जो है दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन और ये एल्जेब्रिक हो गया ये सेकंड फंक्शन. इन दोनों को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, पुट करेंगे. सो हमें ये निकल के आएगा फर्स्ट फंक्शन साइन इन्वर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स होल इंटीग्रल. अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का आपको पता है एक्स क्यूब अपॉन 3 होता है. साइन इनवर्स एक्स माइनस होल इंटीग्रल डी डी एक्स आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 अपॉन में, और ये एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ये डी एक्स. ये आ गया आपका एक्स क्यूब अपॉन 3 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस फर्दर. हम आपको बताएंगे कि इसको एक अलग से इंटीग्रल लेकर के आप यहाँ साइड में सॉल्व करो. नाउ इंटीग्रेटिंग दिस एक्स क्यूब डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर लेते हैं सो दैट कि ये माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल टू 2t डी टी हो जाएगा. 2 से 2 कट गया आपका x डी एक्स की जगह t डी टी पुट हो जाएगा. x स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस टी स्क्वायर पुट हो जाएगा. तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस टी स्क्वायर. ये x स्क्वायर की जगह पे हमने पुट किया, x डी एक्स की जगह पे t डी टी पुट कर दिया डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t स्क्वायर रखा है तो ये t निकल के आया. इस t से ये t कैंसिल हो गया. 1 माइनस टी स्क्वायर का आप इंटीग्रेट करोगे तो दैट इज़ 1 का इंटीग्रेशन माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन. तो ये आ जाएगा आपके पास t माइनस टी क्यूब अपॉन 3. अब इसको x में आप रख दो और यहाँ पे पुट कर लेंगे हम लोग तो t की जगह पे आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो हाउ इट इज़ एक्स क्यूब अपॉन 3 साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 3. इस पूरे की जगह पे ये रखना है. t की वैल्यू हो जाएगी आपकी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस टी क्यूब बाई 3. टी स्क्वायर की वैल्यू ये है. टी क्यूब की वैल्यू आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो. टी का मतलब हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 इस पूरे के पावर 3, यही ना. ध्यान दीजिएगा टी की वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 इस पूरे पे रूट और इसके पावर 3. तो ये 3/2 आपका निकल के आ जाएगा. ये 3/2 डिवाइडेड बाई ये 3 ये निकल के आया. दिस इज हाउ ये सॉल्व हो जाएगा आपका एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2/9 प्लस सी. दिस इज़ हाउ ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व होके आएगा. कोई कठिन चीज़ नहीं थी, सिर्फ फॉर्मूले में अप्लाई करना था आपको. और ये वाला जो इंटीग्रल है ये करने का तरीका आपको शायद आता होगा. सब्स्टिट्यूशन में हम लोग ने पढ़ा है इस तरह की चीज़. सो कोई नई चीज़ नहीं थी. लेट्स स्टार्ट टू द सेकेंड क्वेश्चन नाउ. सो सेकेंड क्वेश्चन हमारा है साइन इनवर्स एक्स के पावर 2 डी एक्स. सो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी. सो ये आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू साइन x इज इक्वल टू साइन टी और dx आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका cos t dt. अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये बहुत सिंपल हो जाएगा. ये हो गया t स्क्वायर आपका, dx की जगह हो गया आपका cos t dt. नाउ हम अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा एल्जेब्रिक हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया आइलेट के अकॉर्डिंग. तो टी स्क्वायर हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया इनटू cos t टी टी माइनस होल इंटीग्रल डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर इंटू cos t डी टी होल इंटीग्रल. ये स्टेप हर फॉर्मूले में ज़रूर कीजिएगा फॉर्मूला पुटिंग करने की, जिससे कि मिस्टेक नहीं होगी. cos t का इंटीग्रल, cos t का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन t होता है. बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डोंट बी कंफ्यूज. ये साइन t आया आपका माइनस इंटीग्रल टी स्क्वायर का करेंगे, अरे डिफ्रेंशिएट टी स्क्वायर का 2t हो गया
और ये आपका साइन टी हो गया, ये पूरे का डी टी। सो ये टी स्क्वायर साइन टी हुआ माइनस, इसको फिर से आपको इंटीग्रेट करना है, ध्यान दीजिएगा। ये फिर बाई पार्ट्स है, टू को हम बाहर निकाल देते हैं और बाई पार्ट्स लगा रहे हैं टी और साइन टी में, ठीक। टी आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, साइन टी का आपका इंटीग्रल माइनस होल इंटीग्रल डी बाई डी टी ऑफ टी इंटू साइन टी होल इंटीग्रल। दो बार लगा है, ध्यान दीजिएगा, दो बार हमको बाई पार्ट्स लगाना पड़ा। एक बार बाई पार्ट्स हमने यहाँ लगाया, फिर यहाँ पे भी हमको बाई पार्ट्स लगाना पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। साइन टी का इंटीग्रल माइनस कॉस टी होता है, माइनस ये डी बाई डी टी ऑफ टी, ये आ गया 1 इंटू साइन टी का माइनस कॉस टी डी टी, ये क्लोज हुआ। टी स्क्वायर साइन टी माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2t कॉस टी हो गया, ये भी प्लस हो गया और ये प्लस इसके साथ माइनस आ जाएगा, तो 2 बाहर में कॉस टी का इंटीग्रल साइन टी हो गया प्लस c। इस तरह से आप अलग अलग करके लिख सकते हो। अब ये आपके पास जब आया, अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, इंटीग्रेशन हो गया। वैल्यू कैसे पुट करनी है, साइन टी की वैल्यू x है, तो जहाँ जहाँ साइन टी है वहाँ तो x आ गया आपका। फिर कॉस टी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। साइन टी की वैल्यू अगर x है तो आप देखो साइन टी इज इक्वल टू एक्स, तो कॉस टी की वैल्यू आप लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अरे सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और साइन टी की वैल्यू x है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लाइकवाइज आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। t की जगह क्या पुट करोगे, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो ये आ गया x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। t की जगह पे ये साइन t की वैल्यू x, फिर ध्यान दीजिएगा 2t, t की जगह पे आप लिख देंगे साइन इनवर्स x, और cos t की वैल्यू ये आई है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, साइन t की जगह पे वापस x रख देंगे प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन में मेन चीज़ क्या थी, एक तो ये सपोजिशन करना, जो आपको एग्जैक्ट सही सपोज करना पड़ेगा कि हम किस चीज़ को टी लेंगे। दूसरा कि जब आप एक बार बाई पार्ट्स लगाओगे अगेन आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो बार लगेगा मीन्स यहाँ पे फिर से आपका बाई पार्ट्स लगेगा। ये दो इम्पॉर्टेंट थिंग थी इस क्वेश्चन की जिसको आपको नॉलेज में होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग सेक क्यूब एक्स कर रहे हैं, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। नाउ सी इन दिस क्वेश्चन इट इज़ सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में कैसे किया जा रहा है। हम इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान रहे हैं। हमने ये कहा था कि आईलेट इज़ अ जनरलाइजेशन, इट इज़ नॉट सो कि इट इज़ वर्किंग इन एवरी ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो इसलिए यहाँ पे हम ऐसा नहीं देखेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री तो किसको पहले लेंगे। इट इज़ अ वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। नाउ सेक एक्स को हम लोग फर्स्ट फंक्शन माने हैं, तो सेक एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस होल डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रल, पूरे का इंटीग्रल लिया। अब ये आ गया हमारे पास सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का आ जाएगा टेन एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स। आपको पता होगा डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, और सेक स्क्वायर एक्स का ये आ गया आपके पास टेन एक्स इंटीग्रल ये डी एक्स। ये आ गया आपके पास सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस होल इंटीग्रल सेक एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स को आप चेंज कर सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। अब आप इसको खोल दीजिए, ये यहाँ तक निकल के आया, देख लीजिए आप। अगर फॉर इंस्टेंस हम स्टार्टिंग में इस इंटीग्रल को आई सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन को, सो दिस इज इक्वल टू आई एवरीवेयर। आई क्या है, आई इज इंटीग्रल ऑफ सेक क्यूब एक्स। सो दिस सेक क्यूब एक्स डी एक्स जो यहाँ पे आया है ये भी आई हो गया, ये आई हो गया। इट इज़ लाइक दिस, आई इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स माइनस आई प्लस सेक एक्स का इंटीग्रल। याद होगा आपको सेक एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, दो वैल्यूज़ होती हैं सेक एक्स के इंटीग्रल की। सेक एक्स का इंटीग्रल या तो लॉग
tan π/4 प्लस x/2 होता है, या आपका ये log sec x प्लस tan x होता है। ये दो में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, या तो ये दोनों इसका फॉर्मूला होता है sec x का। तो हम अभी इसको ऐसे ही उतार रहे हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। ये आपका यहाँ पे i इधर आ गया, सो इट इज़ 2i इज इक्वल टू sec x tan x। ये ख़त्म हो गया, उधर चला गया, और ये आ गया प्लस sec x का हम लिख रहे हैं log sec x प्लस tan x। सो ये 2i की वैल्यू आई, मतलब ट्वाइस ऑफ दिस, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है i की। तो i इज इक्वल टू 1/2 ऑफ sec x tan x प्लस 1/2 ऑफ log sec x प्लस tan x। ये हमारा आंसर हुआ, ये हमारा आंसर निकल के आया sec क्यूब x का। ये भी एक अलग तरह का क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा कि आपका जो क्वेश्चन sec क्यूब x था उसी को sec x इंटू sec स्क्वायर x में हमने पहले ब्रेक किया, फिर उसमें बाई पार्ट्स लगाया और इस तरह से ये सॉल्विंग आई कि जो क्वेश्चन था यूजुअली वो क्वेश्चन फिर से यहाँ पे आ गया। इस तरह के और क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, और ये जो क्वेश्चन यहाँ पे वापस आ गया इसको हम इधर ले लेंगे, सो दैट कि इस साइड लाने पर इसको हम जितना भी सम निकल के आ रहा है इसकी वैल्यू कांस्टेंट वो उधर भेज देंगे, तो ये आंसर निकल करके आ जाएगा इसका sec क्यूब x का। लाइक दिस ये सॉल्विंग थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इसको भी i मान लेते हैं। i इज इक्वल टू e के पावर 2x साइन x dx। आइलेट के हिसाब से चलते हैं, t ट्रिग्नोमेट्री पहले आएगा और e आपका बाद में आएगा। सो फर्स्ट फंक्शन हमारा साइन x हो गया, सो साइन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2x dx माइनस होल इंटीग्रेशन d/dx ऑफ साइन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, ये होल dx। e के पावर 2x का इंटीग्रल आपको पता होगा, e के पावर 2x अपॉन 2 हो जाएगा, इंटू ये साइन x है, माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन x कॉस x होता है आपका, कॉस x इंटू ई के पावर 2x बाई 2 हम बाहर लिख दे रहे हैं, ये dx। यहाँ देखिए फिर से बाई पार्ट्स लगेगा, अभी हमने एक बाई पार्ट सॉल्व किया, यहाँ फिर से बाई पार्ट्स लगेगा। ये हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया e के पावर 2x, सॉरी ये तो एज इट इज़ उतर जाएगा, e के पावर 2x साइन x होल अपॉन 2 माइनस 1/2। अब इसमें हम बाई पार्ट्स लगा रहे हैं, फिर हम उसी तरह करेंगे। पहला फंक्शन हमारा cos x हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2x dx माइनस होल इंटीग्रेशन d/dx ऑफ cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट। अब ये आ जाएगा e के पावर 2x साइन x अपॉन 2 माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो e के पावर 2x cos x ऐसे ही आया अपॉन 2 माइनस डी डी एक्स ऑफ cos x करेंगे माइनस साइन x आएगा, e के पावर 2x अपॉन 2 dx। ध्यान देख दीजिएगा, e के पावर 2x साइन x अपॉन 2 माइनस ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया e के पावर 2x cos x डिवाइडेड बाई 4, ये माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस ही आएगा हमारे पास, और 1/4 बाहर आ गया, e के पावर 2x इंटू साइन x dx। ध्यान दीजिएगा फिर से ये क्वेश्चन आ गया, मीन्स इट इज़ 1/4i, ये 1/4i इधर आ जाएगा, ये i के साथ प्लस हो जाएगा, ये इस तरह से हो गया, और ये हमारे पास बच गया e के पावर 2x साइन x अपॉन 2 माइनस e के पावर 2x cos x अपॉन 4, ये 1/4i इधर आके इधर प्लस हो गया, ये 5/4i आ गया। दिस इज इक्वल टू e के पावर 2x साइन x अपॉन 2 माइनस e के पावर 2x cos x अपॉन 4, और ये 5/4 इधर चला जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा, तो 4/5 इंटू ये पूरा e के पावर 2x इंटू साइन x अपॉन 2 माइनस e के पावर 2x cos x अपॉन 4। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, प्लस c लिख दीजिए यहाँ से, ये आपका आंसर आ गया। लाइकवाइज ये सॉल्व हुआ, तो आपने देखा इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में दोनों में हमारा जो क्वेश्चन था वो विद इन द प्रोसेस जब हम चल रहे हैं तो उसमें वापस रिपीट करके आ जा रहा है,
बट ये इम्पॉर्टेंट है कि जो वो फॉर्म आ रहा है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अगर ज़रा सी आपकी मिस्टेक होगी तो ये गलत हो जाएगा कि जो चीज़ आ रही है वो माइनस में आ रही है, ताकि जब वो इधर आए तो वो प्लस हो जाए, ठीक है ना। अगर जो लास्ट वाला क्वेश्चन था जो सेक क्यूब एक्स हम लोग ने किया था, ध्यान दीजिएगा, उसमें आई एज इट इज़ आ गया था। अगर यहाँ पे भी प्लस आई होता, यहाँ पे भी आई होता, तो ये आई जब इधर आता तो आई माइनस आई कट जाता। इस वाले क्वेश्चन में वो चल जाएगा, क्योंकि अगर ये प्लस भी होता तो इधर आता तो ये माइनस आई माइनस 1/4 आई, तो ये आई बचता। मीन्स आपका आई कटना नहीं चाहिए। मीन्स क्वेश्चंस में जब वो रिपीट करके वो चीज़ें आती हैं, कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब आप साइन एक्स या यहाँ पे अगर कॉस एक्स होता तो उसको भी अगर आप सॉल्व करते तो जब एक बार इंटीग्रेट करोगे तो कॉस एक्स का यहाँ साइन एक्स आएगा, फिर उसको सेकंड टाइम बाई पार्ट्स करोगे तो फिर वो साइन एक्स का कॉस एक्स आ जाएगा, मीन्स वापस क्वेश्चन फॉर्म हो जाएंगे। ऐसे कई बार इंटीग्रेशन में होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये भी एक तरीका होता है कि जब इस तरह की चीज़ रिपीट होती है तो उसको हम इस साइड निकाल लेते हैं और फिर बाकी बचे हुए टर्म्स को जितना भी यहाँ कांस्टेंट आ रहा है उसको रेसिप्रोकल करके भेज के सॉल्व करते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ द मेथड जो हम इंटीग्रेशन में बाई पार्ट्स के थ्रू यूज़ करते हैं। लास्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं, दैट इज़ लॉग एक्स का होल स्क्वायर। नाउ इन दिस फिफ्थ वन, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। इसमें अगर कुछ नहीं दिया है तो सेकंड फंक्शन 1 ले लेंगे, आपको अब पता होगा। तो यहाँ पे आइलेट के हिसाब से लॉगरिथमिक हमारा फर्स्ट फंक्शन बन गया और एल्जेब्रिक के सेकंड फंक्शन बन गया। सो लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 डी एक्स, ये निकल के आया। इसका एज इट इज़ एक्स आ जाएगा, तो एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज़ 2 log x डिवाइडेड बाई x, ये इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा, इंटू ये 1 का इंटीग्रेशन दैट इज़ x आया, इस पूरे का dx, ये आ गया x log x का होल स्क्वायर माइनस ये x से x कट गया, 2 बाहर आ गया आपका, तो log x dx आ गया। अब ये देखिए ये फिर से कैसे सॉल्व होगा, अब log x का कोई इंटीग्रल नहीं होता है, इंटू 1 करेंगे तो यहाँ फिर से बाई पार्ट्स हमें लगाना पड़ेगा। सो ये x log x का होल स्क्वायर माइनस 2, अब यहाँ पे हम फिर से बाई पार्ट्स लगाएंगे, log को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये dx, ये ब्रैकेट क्लोज, ये आया x log x का होल स्क्वायर माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे, ये आया x log x माइनस यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे log x का 1/x आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन, इंटू ये x हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, अब ये ब्रैकेट क्लोज हुआ आपका, ये x log x का होल स्क्वायर माइनस 2x log x, ध्यान दीजिएगा 2x log x आ गया, माइनस 2 इंटू माइनस ये प्लस 2 आ गया, x से x कट गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 x आ गया, दैट इज़ प्लस c। तो ये आंसर आपका निकल के आया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें 2 बार इंटीग्रेट करना था, बाई पार्ट्स लगाना था आपको, दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन। तो हमने ये 5 क्वेश्चंस आपको डिस्कस किए जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम फिर फर्दर 5 to 6 क्वेश्चंस और लेंगे नेक्स्ट वीडियो में टू शो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स और ज़्यादा कैसे इवॉल्व होता है, और फिर हम लोग समझेंगे इसको। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।